आप सभी को नमस्कार और मेरा प्रणाम और पहला जय माता दी कुट्टी सलाम। आज 12 फरवरी और अभी समय लगभग 10:30 होने को है। तो मैं हूँ अपने डिपार्टमेंट पे और आज हमारे कम्युनिटी वर्क का दूसरा दिन है, जहाँ पे आज हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे जिलाधिकारी महोदय और उनके साथ में जो है एसएसपी सर अल्मोड़ा दोनों अभी जस्ट पधारने वाले हैं। तो उनका बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत हम सभी उत्साहित हैं, खुश हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हमारे कॉलेज के सभी गणमान्य अतिथि लोग पहुँचते हुए अभी हमारी छोटी मैम और यहाँ पर कुछ पुलिस अधिकारीगण छोटी मैम उनसे रूबरू होती हुई और यहाँ पे ये रंगोली हर बार आपको दिखाई जा रही। तो उनके स्वागत के लिए कुछ हमारे मैम जी लोग, सर लोग। तो यहाँ पे दीप जलन की तैयारी और इधर बैठे हुए हमारे क्लासमेट्स, सीनियर जूनियर और सभी सीनियर से सर लोग, सभी का स्वागत, अभिनंदन। मंच डेकोरेशन और बोर्ड डेकोरेशन लगभग तैयार है। सभी का स्वागत, अपने सभी सर लोगों का, अपने सभी गुरुजन वर्ग का और अपने सभी सहपाठियों का। नशा उन्मूलन एंड साइबर क्राइम डिजिटल अरेस्ट आज का थीम। तो इस ओर से कुछ इस तरह की अपडेट। तो अतिथियों का आगमन बस जस्ट होने ही वाला है। तो स्वागत सभी का, अभिनंदन। तो यहाँ पे एसएसपी और टीएम सर के स्वागत के लिए हमारे सभी एनसीसी कैडेट्स का भी स्वागत। तो हमारे चीफ गेस्ट के स्वागत के लिए हमारे डिपार्टमेंट की ओर से आप उनके उत्तरों को देने की कोशिश करेंगे और हमारे बच्चे भी आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को आत्मसात करेंगे और साथ ही सोसाइटी में भी और लोगों को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि इनका फर्ज बनता है कि जो नॉलेज इन्होंने यहाँ गेन करी है वो उसको सोसाइटी तक डिलीवर करेंगे, क्योंकि ये कम्युनिटी वर्क है, सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम है जो हमारा 1 वीक का है। तो उसमें जो भी इनको लेक्चर यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो सब इनको सोसाइटी में आगे इनको पेश करने होंगे और वहाँ पे किस तरीके से इनका निवारण कर सकते हैं वो जानकारी इस मंच से इनको मिलेगी। और सर आप बहुत व्यस्त ऐसे टाइम लेकर आए हैं, मैं पुनः आपका हृदय से आभार और स्वागत करती हूँ और आगे की प्रक्रिया के लिए मैं आपको मतलब वापस मैं लेती हूँ। आइए आप सर को इन्वाइट करिए। हमने होना जरूरी है, लेकिन साइबर अपराध में क्या है, साइबर अपराध में अपराधी हमारे सामने उपस्थित नहीं रहता है, वो कहीं तीसरी जगह पे बैठा रहता है और वहीं से हमारे साथ अपराध कर जाता है। साइबर अपराध हम लोग सभी जानते हैं कि कोई मोबाइल मतलब कंप्यूटर डिवाइस या नेटवर्क के माध्यम से जो भी अपराध है उसमें अपराधी हमारे सामने है, हमारी सहमति के बिना भी वो हमारे साथ अपराध कर सकता है। अब साइबर अपराध में जब अपराधी हमारे सामने नहीं है तो फिर अपराध हो कैसे जा रहे हैं, है ना। तो अगर कोई मुंबई में बैठा हुआ आदमी हमारे साथ अपराध कर दे रहा है, साइबर अपराध, तो फिर कहीं न कहीं उस अपराध को घटित होने में हमारी सहमति होती है, चाहे वो हमारे जाने में हो, हमारे अनजाने में हो या हमारी लापरवाही से हो, कहीं न कहीं से हमारी तरफ से उसको सहमति दी जाती है ताकि वो अपराध घटित हो सकता है। इसके अलावा वो अपराध तो एसएसपी एमडीएम सर के इंतज़ार में और थोड़ा बहुत रिहर्सल यहाँ पे करते हुए हमारे एनसीसी कैडेट्स
मैम जी लोग। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म होता हुआ एसएसपी महोदय जी का आगमन। एसएसपी महोदय सर का आगमन। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तुषार हर वीणा वरदंड मंडित करा देव ही सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जड्यापहा। दीप प्रज्वलन के उपरांत के मंच पर आए।
necessary join us. जैसे मैं आपको मॉर्निंग में बताया कि आज हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है कि हमारे निवेदन पे हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, एसएसपी महोदय, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आज हमारे बीच में हैं। हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि सर ने अपने व्यस्तम समय से समय निकाला और आप लोगों के लिए वो यहाँ पर आए हैं, आपसे रूबरू होने के लिए आए हैं। तो हम हृदय से सर का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि सर आपने अपने कीमती टाइम से हमारे बच्चों के लिए समय निकाला। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे बच्चे आपके विचारों से, आपके लेक्चर से जरूर प्रभावित होंगे। और जैसा कि सर का जो जीवन रहा है बहुत ज्यादा सामान्य तरीके से रहा है। सर राजस्थान से बिलोंग से आप बिलोंग करते हैं। सर की जो प्राइमरी एजुकेशन रही है वो सरकारी स्कूल में ही रही है। और जहाँ तक सर के बारे में थोड़ा मैंने जाना है कि इनकी कोई माध्यमिक की कोई टीचर है वो बहुत सर का थोड़ा टाइम बहुत बिजी शेड्यूल है। सर ने हमारे लिए टाइम निकाला है। सिद्धि में स्वागत है आपके लिए 2 पंक्तियां लिखी हैं। सर स्वागत है आपका सम्मानित अतिथि महोदय, ज्ञान के दीपक समाज के पथ प्रदर्शन। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से रोशन हुआ है ये मंच। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से रोशन हुआ है ये मंच। है आरज़ू हमारी आपसे मिल जाए कामयाबी के मंत्र पंच। 2 लाइन और है सब। वो खुद ही नाप लेते हैं, तालीम नहीं दी जाती है उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है फूलों का। महकना और महकाना तो काम है फूलों का। खुशबू मोहताज नहीं होती कभी कदरदानों की। सर हमारे जो बीएड के बच्चे हैं और एमएड के बच्चे हैं, ये 1 वीक का यहाँ पे कम्युनिटी वर्क का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जिसमें कल हमारा उद्घाटन सेशन हो चुका है। सेकेंड डे आज हमारे पास साइबर क्राइम, नशा उन्मूलन और डिजिटल अरेस्ट हमारी मेन थीम है आज की देखी। एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। आप वर्ष 2016 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। जनवरी 2024 में आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंपावत, एसपी क्राइम एंड ट्रैफिक नैनीताल, अपर पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर जैसे महत्वपूर्ण पद पर अपनी ईमानदारी व वर्ष 2020 में पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के पद पर नियुक्ति के दौरान कोरोना महामारी में आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 में पुलिस अधीक्षक जनपद चंपावत के पद पर रहते हुए नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड द्वारा उत्कृष्ट सेवा पदक तथा 15 अगस्त 2025 को पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क गोल्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सर आप जैसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व को अपने मध्य में पाकर हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं। करताल ध्वनियों के साथ सर का जोरदार स्वागत कीजिए वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर श्री देवेंद्र से। मंचा सिंह सिद्दीकी मैम। और वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसका प्रभाव उतना नहीं रहता है। तो एक चीज़ मैंने ये भी फील किया कि अगर मैं कोई चीज़ दिखाऊं डिजिटल तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो कुछ मूवीज जो हमारे उत्तराखंड पुलिस ने ही बनाई है, एसटीएफ ने और हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, जो रियल सही घटनाओं पे आधारित है। तो एक तो मैं आपको वो मूवी दिखाऊंगा। पहले मैं चाहूँगा आप वो मूवी देखिए, उसके बाद भी तैयारी करके ऑल इंडिया सर्विस में यूपीएससी या स्टेट सर्विस के थ्रू आना चाहते हैं कोई, केवल 1-2 मतलब आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस कोई बनना चाहते हैं, मतलब थक गए। मतलब यहाँ आप लोग एजुकेशन में पढ़ते पढ़ते बीएड एमएड करते करते थक गए लगता है। चलो तो आप लोग देखिए, और ये सब चीजें नए जो बच्चे हैं उनको ऊपर भी आपको जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो डालना होगा। आपको ये सब चीजें आपको जानकारी में रहनी चाहिए, तो इसको जरूर आप गंभीरता से देखिएगा। अगर नहीं लग रहा वही लगा लो भाई।
उपस्थित क्या किस्मत है उनकी, सबसे टैलेंटेड और खूबसूरत लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो खुद भी तो टॉपर है, तेरे जैसे नहीं। तुम्हारी दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार, मुझे माफ करो तुम लोग, मुझे मेरी पढ़ाई करने दो। भाई तू कैसा लौंडा है करने का? किसके साथ झक मार रहे हैं भैया? ये हुई ना बात मेरे शेर। वेलकम टू द गैंग। क्यों भाई, है ना मजेदार चीज? सम्मान आदरणीय एसएसपी अल्मा मोदी जी के निर्देशन में नशामुक्ति साइबर अपराध उस टॉपिक पे वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर प्ले की हुई है। तो सभी हमारे गुरुजन वर्ग, कर्मचारी वर्ग और सभी मेरे सहपाठी और सीनियर सर लोग, मैम लोग, एसएसपी महोदय सर की उपस्थिति में जो वीडियो प्ले हुई है उसे देखते हुए बचने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ऊपर वाले को दुआ कीजिए। ये बताया गया कि क्या दिक्कत आ सकती है, कैसे आदमी ग्रिप में आता है। ज्यादातर तो नशे में मैंने अभी तक जितना देखा है, दोस्ती यारी के चक्कर में ही लोग ये नशे में पड़ते हैं, और आज तक मैंने किसी को खुशहाल होते हुए नहीं देखा है। जो है उसकी डेट निश्चित है, वो बचना मुश्किल है, परिवार बर्बाद हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो झेलता है, लेकिन हमने मूवी में भी देखा है, पेरेंट्स, घर वाले, और जो अपने हैं मानी कुछ ऐसे बदल गए हैं कि जीवन की भौतिक जरूरतों को पूरा करना ही हर परिवार में माता पिता की पहली व्यस्तता बनकर रह गई। कोई आश्चर्य नहीं है कि ऐसे में बच्चे कहीं न कहीं उपेक्षित हो जाएं और उनके कदम गलत दिशा की ओर बढ़ें। नशे के सौदागर अधिकांश ऐसे ही अकेले दूसरी वीडियो देखते हुए और दिशाहीनता से पीड़ित बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। हमारा पूरा पीयर डिपार्टमेंट ये बात हर माता पिता को समझ लेनी चाहिए कि यदि वे अपने बढ़ते बच्चे को पूरा समय नहीं दे पा रहे हों, तो कम से कम कुछ छोटी छोटी सावधानियां बरतकर बच्चों की हो सकती है, इस ओर भी ध्यान दें। बच्चे के व्यवहार में बेवजह का चिड़चिड़ापन और अकेले रहने की इच्छा, खासकर पिता से दूरी बनाकर रखना भी नशे का कारण हो सकता है। यदि बच्चे को सामान्य जेब खर्च देने के बाद भी घर से छोटा मोटा कीमती सामान गायब हो रहा हो, तो संभव बच्चा उसका इस्तेमाल नशा खरीदने के लिए कर रहा हो। बच्चा यदि अचानक पढ़ाई से, खेल कूद से और अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराने लगे, नशे के दुष्परिणामों के बारे में समय समय पर बताते भूलने के लिए तुरंत कदम उठाना। माता पिता द्वारा बढ़ती थोड़ी सी
और धैर्य के साथ न सिर्फ एक मासूम जीवन को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है, बल्कि नशे के मकर जाल को भी नष्ट किया जा सकता है। इसको लेके मैं आपको जो शेयर करना चाहता हूँ, बाद में लगा दूं, ऐसा लगता है पहली बार कि कोई बच्चा इस दिशा में आ गया है, कोई घर का मेंबर या कुछ भी, तो आप चाहें तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स है, ADTF है, वो आपकी हेल्प कर सकती है। एक तो उसका ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर सकती है। यहाँ नशा मुक्ति केंद्र आपके बेस हॉस्पिटल में ही खुला है, जो काफी अच्छा है। यहाँ पर डॉक्टर्स भी है, साइकेट्रिस्ट है, उनके थ्रू हम ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको पता चलता है कोई बेच रहा है, पेडलर है, कोई दुकान वाला है, कोई रख रहा है ड्रग्स, तो आप हमें बताइए, उसके बारे में हम कार्रवाई करेंगे। उसके लिए नंबर्स भी है जो आपको आगे शेयर कर देंगे हम लोग। इसके लिए एक 112 तो है, खैर इसके अलावा 1933 ये टोल फ्री नंबर है एंटी ड्रग्स टास्क फोर्स का। आप किसी मानस हेल्पलाइन का, वो बेसिकली इसी के लिए है। अगर कोई बेच रहा है, कोई कह सकते हैं पेडलर है, कोई सप्लाई कर रहा है, अगर आपको जानकारी मिले, यहाँ तक कि कोई अगर नशे में है, नशे मतलब ड्रग्स के एडिक्ट हो चुका है, उसमें भी अगर हेल्प चाहिए तो 1933 पे कॉल कर सकते हैं। तो नशे को लेके सबसे मेन जरूरत है कि आप लोगों को सबको जागरूक रहना है। पूरा समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, पुलिस अकेली चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। जब तक हमें सूचना ही नहीं मिलेगी, जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कौन बेच रहा है, क्या कर रहा है। हमारा भी एक लिमिट है, हम भी ट्राई करते हैं, पता चल जाए, लेकिन हमारी लिमिटेशन है। शेखर, कॉपी दे दी ना? हाँ जी। 15 लाख। अब कॉपी भेजते के 15 लाख कौन मांगता है? वो आपके पास गहने जिन रखे हैं ना, वो वापस चाहिए। मालूम 3 महीने की किस्त बाकी है। पैसे 35,000। हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं वो गहने छुड़वाने के 35,000 लगेंगे। अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अब इतनी इमरजेंसी थी। 35,000 दे देंगे तो वो गहने लौटा देगा? हाँ, बोल तो रहे हैं। देखो, तुम मुझे शरीफ आदमी लगते हो। मैं देता हूँ 35,000। हाँ, मैं देता हूँ। ये गए। ये कौन सा तरीका है? पहले पैसे मांगे, अब 25 मांग रहे हैं। कहाँ से लाएंगे? झाड़ पर रखते पैसे। और 25 मांग रहे हैं। अब कहाँ से लाएंगे पैसे? पहले 35 देंगे, ऊपर से 25 और मांगेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि अल्मोड़ा में 5-6 केसेस ऐसे हो चुके हैं डिजिटल अरेस्ट के, जिसमें लोगों से लाखों रुपए, मतलब एक केस में तो 1 करोड़ से भी ऊपर आपको दिखाई देंगे। जो भी जिनके साथ होता है घटना, एकदम उनको ऐसा फील होगा कि वो ओरिजिनल उनके साथ ऐसी घटना हो रही है। उसमें कई बार ऐसा आता है कि आपका कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, आपका कंसाइनमेंट ड्रग्स निकला है। कई बार ये आएगा कि आपका बच्चा हमने पकड़ लिया है, किसी रेप केस में पकड़ रखा है, अगर कुछ उड़ाना है तो पैसे। तो पुलिस उड़ाने का इस पैसे का तो मतलब ही नहीं होता। तो कुल मिलाकर दूसरी बात, सबसे जो हमारे लिए पुलिस के सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ये जो साइबर ठग होते हैं, ये ज्यादातर विदेश में बैठ के ऑपरेट करते हैं और यहाँ पर न्यूल अकाउंट खुलवा के, मतलब फर्जी लोगों से लेके डुप्लीकेट कुछ कहते हैं अकाउंट खुलवा के और उसमें पैसा डलवा के उसको फिर वो क्रिप्टो में कन्वर्ट करके आगे ले जाते हैं। तो उनको निकाल पाना, रोक पाना बहुत मुश्किल है अगर हमें 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्मेशन ना मिले। और प्राय मैंने देखा है कि इस तरह के केसेस में इन्फॉर्मेशन एक तो शर्म से, कुछ डर के मारे, कुछ दूसरे कारणों से हफ्ता 10 दिन मांग ली, जब तक कि पैसा सारा निकल के जा चुका रहता है। तो इसमें भी सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर फिर भी किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो उसमें 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है, आप उसमें कॉल करके आप अगर पैसा चला गया तो उसको रुकवा सकते हैं विदिन 24 आवर्स में, और साथ में साइबर कंप्लेंट भी उसमें दर्ज कर सकते हैं 1930। तो आपके लिए 3 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक 112, वो तो ओवरऑल हर तरह की इमरजेंसी के लिए है। एक है 1933 और एक है 1930। गलत तो नहीं भाई, नंबर यही है ना? मुझे भी So basically, I'm here to propose vote of thanks to our chief guest. But before that, thank you, sir. Thank you, ma'am. So it's my privilege to
ले लिया। तो सर डिपार्टमेंट से विदा होते हुए तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके पास अगर व्हाट्सएप से या ईमेल से कहीं से कोई एपीके फाइल आती है तो उसको चेक उसे क्या है डाउनलोड नहीं करना। अगर वो डाउनलोड हो गया, जैसे व्हाट्सएप हैक होता है ना, व्हाट्सएप की कॉपी बन जाती है, आपके वहाँ व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, दूसरे के वहाँ उनसे वो दूसरे आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेजता है। व्हाट्सएप हैक होता है वो एपीके फाइल से ही होता है। तो हमें उसको अब हम कैसे पता कि कोई एप्लीकेशन वो मलेशियस है या इसमें वायरस है या कुछ है। इसके दो तरीके हैं हमारे पास। आप गूगल में आप वायरस टोटल करके एक सर्च करना। वायरस टोटल एक वेबसाइट है, उसमें हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। किसी फाइल को चेक करने के लिए, कोई यूआरएल लिंक को चेक करने के लिए हमें ऑप्शन मिलते हैं। अगर हमें किसी चीज पे कोई फाइल पे डाउट है या कोई लिंक पे डाउट है, फर्जी लिंक भेजते हैं ना हमें टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, और तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि उसे कॉपी करके वहाँ वायरस टोटल पे उसमें है विंडो, उस पर हम चेक कर सकते हैं। वो उसको सर्च करके दिखाएगा आपको कि ये इसके अंदर ये वायरस वाला है या नहीं है। या फिर आप एक काम कर लीजिए, अपने मोबाइल में मूवी आर्मर ऐप करके है, एक मूवी आर्मर ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उस पे भी आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई फाइल वायरस वाली है, कोई यूआरएल वायरस वाली है, इस तरीके से। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी क्या हो जाता है कि BI.in ऐसे करके हमें मेल आती है वहाँ से कि आपका ये होना है या वो होना है। तो हम ईमेल की, कोई ईमेल फर्जी है या ओरिजिनल है, हम कैसे चेक करें उसको? तो उसके लिए एक तो हमें जो मेल आ रहा है हमें, तो वो मेल एड्रेस जो है उसकी हर डिजिट को हमें चेक करना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो, मतलब जैसे कि वो 1-2 डिजिट का वो कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, है ना। जैसे कि मान लो कोई www.sbi.in है ऐसे, तो वो आगे sbi.com कर देगा या कुछ ऐसे, मतलब हल्का फुल्का, कि वो हमें देखने में ये लगता है कि वैसे ही जैसा लग रहा है, तो उसको पर डिजिट वाइज ऐसे चेक कर रहे हैं हम उसको। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जो ईमेल का हेडर है जो ऊपर आता है ना, उसको ऐसे करके लगा रहता है, उसको ऐसे क्लिक करोगे तो उसकी पूरी डिटेल दिखती है, उसमें पूरा एड्रेस वगैरह आते हैं। तीसरी चीज व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग आ जाती है, तो उसमें क्या है कि एक तो जैसे कोई मतलब देखो ना, मैंने कहा कि वो हमारे साथ अपराध तो वही हमारी टेंडेंसी से, जैसे मतलब जैसे कि क्या होता है ना, अचानक रात को हम होते हैं 2-3 बजे, मतलब इसमें बात नहीं है, तो अचानक क्या होता है, एक वीडियो कॉल आती है मुझे और मैंने उसको अटेंड कर दिया आधी नींद में, और उसमें कोई लड़की कपड़े उतार के या लड़का जो भी है ऐसा कुछ, तो आदमी वो सोचता अकेले सो रखा है, उस समय उसको ऐसा कुछ लगता है, वो देखने लगता है उसको, चल यार ये है क्या वाकई में, जो भी है उसकी, या उसकी मतलब कुछ मतलब उसकी कामना है, या ये कहें कि उसकी जिज्ञासा है कि यार ये है कौन वाकई में, ये तो वो सब कुछ करके वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बना लेता है। ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट लोगों के साथ हुआ है। उन्होंने क्या किया कि नेट ऑन ही था, रात को वीडियो कॉल आई, उसने यूट्यूब उसने दिखाया और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसने शुरू कर रखी है। आप देख रहे हो सामने आपका भी चेहरा आता है उसमें, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी, उसके बाद वो फोन कट गया, उसके बाद वो सो गया, उसने कहा चल छोड़ दिया आधी नींद में। उसके बाद सुबह उसको कॉल आता है, वो बोलता है कि भाई तुमने ऐसे ऐसे वीडियो देखे और आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो भेजता है फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो, फिर उससे वो मांगता है, बोलता है कि मैं तेरे उसको शेयर कर दूंगा, तेरे बेटे को भेज दूंगा, तेरे किसी को भेज दूंगा। तो फिर वो क्या करता है, फिर उससे पैसे मांगता है कि बोलते हैं ठीक है अगर शेयर नहीं करना तो 30,000 रुपये डाल। तो ये हम क्या है, नेट को ऑन रखते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि रात को जैसे मतलब हम उस समय आधी नींद में रहते हैं ना,
तो कोई और चीज़ें भी हमसे करवा देते हैं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि तुम्हारे व्हाट्सएप पे कुछ आया है, आप उसको क्लिक कर दीजिए, ये कर दीजिए। वो कहता है यार नीट कहाँ खराब हो रही है, क्लिक कर देता हूँ उसको, वो स्टार्ट हो जाता है। एक तीसरा, जैसे हम कोई भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पे, जैसे आप प्ले स्टोर पे जाते हो, मान लो फेसबुक आप देखना, आप चेक करके एक बार आपको आपसे क्या क्या डिटेल ले रहा है, आप एक बार खोल के देख लेना। आप मतलब पूरी यहाँ तक खुले रहेंगे, आपका सब कुछ लेता है, आप यहाँ तक कि आपकी मीडिया गैलरी वगैरह सब कुछ एक्सेस लेके रहता है। तो हमें ऐप परमिशन चेक कर लीजिए। अगर कोई एप्लीकेशन को अगर सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में ऐप परमिशन अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि ये हमसे क्या क्या एक्सेस ले रहा है, अलाउ जो चीज़ अलाउ कर रखी है हमने, तो यानी कि वो फिर हमसे परमिशन नहीं लेगा उसको चेक करने के लिए। जैसे लोन ऐप होते हैं, लोन ऐप देखना कि वो कहीं से भी कोई कॉल आता है, बोलता है 10,000 रुपये, तो आपको हम बिना किसी वेरिफिकेशन के भी हम आपको लोन दे देंगे। तो वो क्या कहते हैं, एक लोन ऐप डाउनलोड करवाते हैं, फिर उसको कहते हैं कि इसको इंस्टॉल करो, उसके बाद वो सारे परमिशन को यस करो बोलते हैं। जैसे हम परमिशन दे देते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी गैलरी, हमारे कॉन्टैक्ट और ये सब चीज़ों के परमिशन वो ले चुके होते हैं। हम उसने 10,000 रुपये डाल दिया, अब हमने उसको मान लीजिए 10 का 12,000 भी डाल दिया, फिर लोग कहते हैं तुम्हारा अकाउंट में सब नहीं हुआ है, और डालते रहो तुम फोटो। तो इसी वजह से होता है कि हम कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल तो कर लेते हैं, देखते नहीं उसमें कि हमने परमिशन क्या क्या दे दी है। और इसके अलावा फिर आप एक बार वो चला दीजिए, आपके बीच ला दीजिए, एक बार पीपीटी एक बना के हमने साइबर अपराध संबंध में, तो एक बार इसको चला के एक बार देख लेते हैं इसको। और इसके अलावा एक ये है कि जैसे हम गूगल में फाउंड करके सर्च करो, उस पर खोलो उस वेबसाइट को, उस पर अपनी ईमेल डालो, वो फिर सर्च करके दिखा देगा कि अगर आपकी ईमेल 14 तारीख को दे रहे हो ठीक है। क्या मेरा आधार कार्ड है, मैं आधार कार्ड यूज कर रहा हूँ ना अपना, क्या मेरे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, जैसे कि वो बोल रहा है ना तुम्हारे नाम से एक फर्जी अकाउंट खुला, तुम्हारे आधार कार्ड से ये बना, नंबर से किया कैसे, तो उस चीज को चेक कैसे करें हम अपने मोबाइल नंबर से। तो हम एक भारत केंद्रीय सरकार का, भारत सरकार का एक पोर्टल है संचार साथी करके, गूगल में आप लोग को चेक करेंगे, उस पर एक बैंक ऑफ करके कॉर्नर आता है, उसमें आप चेक कर सकते हो कि मेरे मोबाइल में आधार कार्ड से या मोबाइल नंबर मोबाइल नंबर जनरेट है। तो उससे अगर आपको लगता है कि यार ये मेरे आधार कार्ड से नहीं हुआ है, ये मेरा नंबर नहीं है ना, आप उसको वहाँ से ब्लॉक कर सकते हो, वो बंद कर सकते हो। पेट्रोल की साइलेंस अननोन कॉलर आप उसे एक्टिवेट रखिए। अगर कोई आपकी कॉन्टेक्ट में नहीं है तो उसकी कॉल आएगी नहीं, अपना कट जाएगी। एक्चुअली क्या है, नॉर्मली आज की डेट में सेंड बच्चे जो सिग्नल है वो व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप से डेटा कुछ नहीं मिल पाता है, व्हाट्सएप देखते ही नहीं अपने पास मिलेगा कैसे। तो कहते हैं आप अननोन साइलेंस कॉलर को एक्टिवेट रखिए, ताकि कोई भी जो आपकी आपके कॉन्टेक्ट में नहीं है उसकी कॉल आपको आएगी नहीं, अपना कट जाएंगे। सब लोग आप बड़े हैं, अधिकृत जगह सब लोग जानते हो वही तब उसी से आपको फिर ब्लैकमेल करके आपसे पैसे मांगेंगे। और आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर बाई चांस आपका कोई रिलेटिव इसमें फंस जाता, शर्म के मारे नहीं मिला था, फंस जाता, कोई दिक्कत होती है, तो सबसे पहली चीज़ तो अगर वो पुलिस के पास आने से टकराता है कि मैं कैसे जाऊँ, कंप्लेंट नहीं कर सकता, अपने सारे जो आपके व्हाट्सएप अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, सब खत्म कर सकते, वो आपको ब्लैकमेल ही कर सकता है। ठीक, अगर कभी भाई फंसना तो हमको स्वाभाविक है, अगर कोई फंस रहा है उसमें तो सबसे बड़ी कोई जानकारी में अगर आज आपको कोई नज़दीकी, तो सबसे चीज़ें कि आप उससे जो भी उसका व्हाट्सएप अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, वो सब बंद करा दीजिए। जो आपको फंसा रहा है वो कहाँ से आपको कॉन्टेक्ट करेगा, कर ही पाएगा।
इनकी हैबिट होती है फोटो तुरंत भेज देते हैं, क्योंकि कहीं से उठा के भेज देंगे। तो बेहतर है इनसे वीडियो कॉल पे, अगर कोई ऐसे फ्रेंड बने हैं उनसे एक बार वीडियो कॉल पे आके उसको वेरीफाई कराएं। इसलिए कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है तो उसको पहले कंफर्म कर लें कि ये न्यूज़ सही है या गलत है, तभी आप उसको आगे शेयर करें, वरना जब तक आप कंफर्म नहीं है तो उसको शेयर करें। सोशल इंजीनियरिंग किसी भी आदमी को कहता है ऐसे इन्फॉर्मेशन लेने का सबसे कॉमन तरीका सोशल इंजीनियरिंग है। सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। तरीका क्या है? डर के थ्रू ले सकता है, लालच के थ्रू ले सकता है, या आपको भरोसे में लेके अपना वो करता है। तो वो अपनी बहुत तरीके किसी को ना दें, हर चीज तो किसी को ना बताए। उसके बाद ये कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गए, जिसमें सबसे पहले आ गया आपका, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे ऐड आता है, 1000 रुपए की चीज 200 में मिलती है, 10,000 की चीज 400 में मिलती है, ठीक है, और आप खरीद भी लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल चुका है। कभी वेरीफाई नहीं करते और कई लोग तो टाइम पेमेंट पहले कर देते हैं। तो आप एक काम जो कीजिए, URL सबने बताया, आप URL को चेक कर लें। बेहतर के नाम जो होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, आप डालेंगे गूगल पे डाल के देखिएगा, बहुत सारे आ जाते हैं, ओरिजिनल मिल जाएगा। उसके अलावा जिसकी वो बात कर रहा है, रेटिंग उनकी हम लोग नहीं करते, देखना चाहिए रिव्यू, लोगों के रिव्यू कैसे हैं। मोस्टली क्या होता है, कहते हैं देखिए 10% तो आपको अच्छे मिलेंगे, 5 स्टार मिलेंगे, जो उनके लोगों ने दिए होते हैं। बाकी 80% लोग कंप्लेन भी करते हैं। सबसे पहले नीचे से शुरू कीजिए, 1 वाले ने जो दिया है क्यों दिया है करके, इसलिए 5 वाले मत जाइए, 5 वाले तो दिलवाए होते हैं। अच्छा, तो बेहतर होगा आप URL चेक करें, रिव्यू चेक, और ऐसे जो आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के थ्रू जो शॉपिंग कर रहे हैं, जिसमें बहुत डिस्काउंट है, उसमें आप COD चलाएं, उससे पहले से पेमेंट मत करें, COD प्रेफर करें उसमें, कैश ऑन डिलीवरी सब करते हैं। जॉब फ्रॉड ये बहुत कॉमन है, आप लोगों का अस्पताल के सामने में कितने वो लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें बस यही कुछ नहीं है, आप कहते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे, स्टूडेंट फीस के नाम पे ठगी होती है, बहुत कॉमन क्राइम है। जो डेली मतलब ऐसे 2 केस डेली आ जाते हैं, तो वही केस रखे गए हैं वो मतलब जो बहुत कॉमन है। तो किसी को भी ना पैसे लाने नौकरी के नाम पे, और 2-4 लोगों से जो वेरीफाई जरूर कर लें। शादी के इसका भी कहता है पहले लफ्ज़ में बात चलेगी, फिर इमोशनल, फिर कैसे होगा, जो सेकंड पार्टी है ना, वो कहती है मैं बीमार हूँ, मेरे घर में कोई हादसा हो गया, हमें चोट लग गई, और फिर इमोशनल करके फिर पैसे मांगते हैं। ये भी एक बहुत कॉमन फ्रॉड है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बताऊँ ना, तो हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो हम वो चीज जानने की कोशिश नहीं करते, हमें लगता है हम पूछेंगे तो बुरा लग जाएगा। मैं ऐसे भी केस बता रहा हूँ, 2 साल तक फ्रॉड चल रहा है, 20 लाख कर दिया, आज से शकल नहीं देखी। नहीं हम डील कर रहे हैं, बता रहा हूँ आपको। तो हम लोग क्या लगता है कि हम कुछ पूछ लेंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएगा, या उससे बुरा जाएगा। ऐसा नहीं सोचना, पहले खुद को बचाना है। 0 ट्रस्ट पॉलिसी, बिल्कुल भरोसा करना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वर्क फ्रॉम होम, ये तो व्हाट्सएप पे आपको रोज ही मैसेज आए होंगे, हर किसी को आए होंगे, कभी ना कभी तो आए होंगे। कोई मैसेज करते हैं 2 नंबर से कि घर बैठे कमाइए, ठीक है। उसमें क्या होता है, बहुत इजी काम देंगे, किसी भी रैंडमली किसी भी वेबसाइट के इसे रिव्यू दीजिए, वो फाइल दीजिए, आपको शायद पैसे भी आएंगे, 250 300 इतना अमाउंट आता है। फिर उसमें कहेंगे जब आपको 3 बार दे दिया, 3 तो जोड़ के 1000 दे दिए, फिर कहेंगे अब आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ों में बता दूं, अगर कोई आपको पैसा भेज भी जाए ना, वो भी आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि आज के डेट में खाते फ्रीज हो जा रहे हैं। आपको जो पैसा आ रहा है ना, वो खुद ही भेजता है। वो क्या करता है, सपोज मेरे साथ जो स्कैम करना शुरू किया है, तो पहले मैं फंस गया हूँ, तो मुझसे कहेगा उसके खाते बना दे, मैं आपके खाते बना दे। जब मुझे रियलाइज होगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो मैं शिकायत करूंगा, और मैं किसका नाम लूंगा, आपका नाम लूंगा, तो आपका खाता फ्रीज हो जाएगा। और अगर यहीं से हुआ, और वो भी कैसे करते हैं, अगर तमिलनाडु में क्राइम करना है तो अल्मोड़ा खाता लेंगे, अल्मोड़ा खाता मतलब क्राइम करना है तो तमिलनाडु मध्य प्रदेश से खाता लेंगे, जाओ वहाँ खाता खुलवाने अपना। मेरे हाथ का नहीं है, अगर किसी का खाता अल्मोड़ा बाहर से लगा तो मैं कुछ खोल नहीं सकता, उसे वही बात करनी पड़ेगी, वहाँ जाना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत समस्या कि पैसे यूपीआई ना ले ना, अननोन से ना ले, इसे नहीं जानते, मत दीजिए, खाते फ्रीज हो जाएंगे। या फिर एक काम कीजिएगा, तो क्या तो आपको परेशानी ना झेलनी पड़े इस तरह की, तो उसके अलग खाता 100 रुपये लीजिए, तो मैं आपको 100 रुपये को ट्रांसफर कर दूंगा, 50 रुपये को करके एग्जाम्पल देना। अब जो शुरुआत का बेनिफिट तो मैंने ले लिया, बड़ा बेनिफिट, पर जो छोटा जो बेनिफिट था वो 3rd पर्सन को दिया, ट्रांसफर होते हुए होते गया। अब जब इनके साथ जो फ्रॉड हुआ था, इन्होंने करी साइबर क्रिमिनल
तो जब हम कंप्लेंट करते हैं तो जो हमारा जो ऐप है एनसीआरसी, वो ऑटोमेटिक खाता फ्रीज करता है। जिस रूट में पैसा गया हुआ है वो पैसा फ्रीज करना शुरू कर देगा, अकाउंट होल्ड करवा देगा। तो मैं तो पैसा निकाल चुका हूँ, ये भी पैसा निकाल चुके हैं। पैसा लास्ट में 2 रुपये इनके पास गया, खाता फ्रीज करने होगा इनको कोई पता ही नहीं। तो इसलिए जो आपको बता रहे थे कि कभी अननोन पैसा आता है तो तुरंत अपने बैंक को रिपोर्ट करो कि मेरे खाते में ये पैसा आया, मुझे नहीं पता कहाँ। ठीक, उससे आपको बच सकते हैं, वरना लोगों के खाते फ्रीज पड़े हैं, बहुत पैसा पड़ा हुआ। मैंने इन्वेस्टमेंट तो किया 50,000 1 लाख रुपये के आसपास, और दूसरी पार्टी ने जो है मुझे वापस 10-12 लाख रुपये दी। मैं तो खुश हो गया यार, मेरे तो पैसे आ रहे हैं अकाउंट में। और दूसरा भी उसके साथ इतना रिस्क ले रहा है कि फिर मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू किया। मैं करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट उसके साथ कर दिया, और जब करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दिया वो सब हमारे पास 1.5 करोड़ से बड़ा इन्वेस्टमेंट पड़ गई है, उसने ही इसका केस दिया 1 करोड़ 20 लाख का भी लास्ट जो वाला केस हुआ यही का दुनिया का है, वो मैं नाम ओपन नहीं कर सकता आपको। और सिंगल पेमेंट में उन्होंने उसको दिया, ऐसा नहीं कि उसने 1 करोड़ 20 लाख में कई 50 लाख रुपये दे दिए, कभी 30 लाख रुपये दे दिए, ऐसे नहीं हो। एक सिंगल पेमेंट 1 करोड़ 20 लाख का, वो भी चेक से दिया ना, एक ही बात है। सोच लीजिए लोग इतने बेवकूफ हो जा रहे हैं, मतलब वो पैसे एक साथ देते आधिकारिक ऐप से ही आधिकारिक साइट से ऐप डाउनलोड करें, अनजान कॉल या मैसेज को रिस्पॉन्स ना दें। अपने लेन देन की भी आपको जांच करनी चाहिए, कोई पैसा गलत तो नहीं आया। पुलिस विभाग से आए सभी अधिकारी हम सभी को जो है नशामुक्त साइबर क्राइम डिजिटल टेस्ट से जो करवाते हुए, और यहाँ पे बैठे हमारे सभी आदरणीय सम्मानीय टीचर स्टाफ, हमारे सभी सीनियर्स, सभी क्लासमेट्स। तो करने पे यहाँ पे कुछ और दिखा देगा, वहाँ पे कुछ और दिखाई देगा। दूसरा चीज़ है, अगर आप फोन से कर रहे हैं तो क्लिक लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ना वो दिखा देता है कि जो लिंक है उसका यूआरएल कहाँ जा रहा है। अगर जो यहाँ पे लिखा है वही यूआरएल है तो जेन्युइन लिंक है, अगर क्या कहते हैं मिसमैच हो गया है तो फेक लिंक है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये सबने कहा शॉर्ट यूआरएल। कभी भी ना कि सरकारी एजेंसी या जेन्युइन लोग ना शॉर्ट कोड यूज नहीं करते हैं, शॉर्ट कोड सिर्फ अपराधी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूँ आज जो कॉल है 1600 जो सीरीज है वो बैंक को असाइन हुई है, तो अगर बैंक से कॉल आएगी तो हमेशा 1600 सीरीज से आएगी। ठीक है, अगर प्रोमोशनल कॉल आएगी तो 1400 से आएगी। उसके अलावा 10 नंबर की कोई कॉल आ रहे हैं वो सारे फेक हैं, वो कभी भी आपके फायदे के लिए नहीं आ रहे। सेम एसएमएस जो आता है 10 अंकों के नंबर से अगर मैसेज आता है तो वो भी फेक है, क्योंकि आज की डेट में देखा होगा 6 अल्फान्यूमेरिक चल गए हैं, पीएनबी, एसबीआई, एयरटेल, वो सब 6 डिजिट के होते हैं, वो भी फेक है। और मेरे अकाउंट से पैसे निकल जाते ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं कोई? असली में क्या है ना, ऑनलाइन गेमिंग का बड़ा मतलब एक जाल है। जैसे मैं एक ऑनलाइन गेमिंग का लिंक पे खेलते जाता था है ना, या ऐप पे खेलते हैं, तो डायरेक्टली मेरे ऐप में या मेरे जो मेरा अकाउंट बनाया ऑनलाइन गेमिंग का, उसमें डायरेक्टली मेरे पैसे अकाउंट में ऐड नहीं होते हैं। मैं उसको ऐड करने के लिए कोई और अकाउंट में जमा करता हूँ, और जब मेरे को विड्रॉल होते हैं तो वो फिर कहीं और से मेरे उसमें भेजते हैं। अभी रानीखेत में एक महिला का कॉल आया था मेरे को, उसके 4.5 लाख का होल्ड लगा, उसने कोई फ्रॉड नहीं या कुछ नहीं किया, 4.5 लाख रुपए का बैंक में उसके होल्ड हुआ। जैसे ही मैं गेम ऑनलाइन जो अकाउंट है मेरा उसमें मैं ऐड करता हूँ तो मेरा संपर्क किसी से होता है, उसमें मैंने 5,000 रुपये ऐड करी, वो मेरे ऑनलाइन गेमिंग अकाउंट में 5,000 रुपये ऐड करता है। ठीक हो गया ना, ऐसी तो होता है। मेरे जेन्युइन पैसे उस अकाउंट में गए, उसने उस पैसे को क्या किया, अपने नंबर 1 का पैसा ले लिया अपने पास, उसके बाद वहाँ पे उसने डिजिटल 5,000 रुपये उसको जमा कर दिए। अब मैं कहता हूँ, मैं असली में हमें क्या होता है, हमें फ्रॉड लगता ही नहीं है। वो हम क्या कहते हैं, यार ठीक है 4-5 हज़ार रुपये मैंने ऐड किए और 6-7 हज़ार रुपये में 1-2 हज़ार रुपये फालतू मैंने ले ही लिए, उसको फायदा ही होता है। पर वो क्या करते हैं, जैसे ही हम 5,000 रुपये मैंने ऐड किए, मैंने गेम खेला, 6,000 रुपये बनाए उसको, मैंने कहा चल ठीक है मैं विड्रॉल कर लेता हूँ, मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है।
अब वो जो 6,000 रुपये मैं विड्रॉल लगाऊंगा वो ऑनलाइन जो फ्रॉड हुआ होगा कहीं, मेरे साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ, वो कोई अकाउंट में गया, उस अकाउंट से मेरे उसने 6,000 रुपये डाल दिया उसने, मेरे 5,000 नंबर एक का उसने ले लिया, 6,000 उसने फ्रॉड के मेरे को भेजे, बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा अकाउंट होल्ड हुआ। तो ऑनलाइन गेमिंग ये है मतलब। तो इतना परेशान है तो मैं तेरे 15,000 रुपये वापस कर दूँ, ठीक है, मैं तेरे पैसे वापस कर रहा हूँ, तेरे पास एक ये OTP आया बता दे। अब मैंने OTP बता दिया, पैसे वापस आने के चक्कर में, पहले तो पैसे नहीं गए थे, अब चलो आप तो लोग समझ लीजिए, ठीक, आपको मूवी फिर से। देहरादून खूबसूरत वादियों और दर्शनीय पर्यटन स्थलों से घिरा आधुनिक, व्यस्त और तेजी से बढ़ता शहर, जिसे महान बुद्धिजीवियों ने अपनी कर्म स्थली बनाकर शिक्षा के एक अच्छे केंद्र के रूप में पूरे विश्व में ख्याति दिलाई। अच्छी शिक्षा और आधुनिकता कितनी ऊंची थी मंजिल, कैसे भी थे अरमान, इस उम्र के जोश के आगे तो हर मुश्किल थी आसान, उसके थे मजबूत कदम और इच्छा थी बलवान, वो बन सकता था देश का नागरिक महान, एक नागरिक महान। उसने नौजवान में अपने लक्ष्य बनाए, शिक्षा के नौ गतिविधियों में अचरज करके दिखाए। मैं एक वो नाटक था ना चाणक्य, उसका एक डायलॉग याद है, एक शिक्षक सामान्य नहीं होता, विलय और निर्माण उसकी पूजा सुना है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनकी शिक्षा ऐसी दीजिए कि वो भविष्य में उनका भविष्य उज्ज्वल हो। ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि नशे से संबंधित जो चीज़ें हैं, सिगरेट कॉमन आप सभी ने देखी हुई, शराब भी आपने सभी देखी हुई, तीसरा गुटखा भी लगभग मैक्सिमम देखा होगा, ये स्टार्टिंग की चीज़ें नशे करने वाले बहुत लोग आते और छोड़ना चाहे छोड़ दिया। तीसरा आप देखो चरस गांजा, चरस जो ये बच्चे बता रहे थे कि वो रगड़ के जो बनाते हैं, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ पहचानने के लिए। जैसे आप लोग शिक्षक है इसलिए मैं आपको ओपन कर रहा हूँ। जैसे धूपबत्ती होती है ना, बहुत लोग तो जानते होंगे, मैं धूपबत्ती होती है लगभग उसी टाइप के वो बन के ऐसे आता है, फिर उसको वो क्रश करके और तम्बाकू मिला के बीड़ी वगैरह सिगरेट मिला के। गांजा तो ये उसका पौधा होता है, उसका फ्लावरिंग पार्ट है, गांजे का फ्लावरिंग पार्ट है, उसको तोड़ के वो या तो संदेश में सुधा देंगे, जो सूख जाता है वो गांजा, हाँ वो गांजा, उसको भी क्रश करके और उसमें बाकी चीज़ों में टमाटो मिला के फिर उसको बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा दिखा रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा। एक पाउडर है और पाउडर को जब आप गर्म कर रहे हो तो वो लिक्विड बन जाता है, सोचो कितना खतरनाक। पाउडर लिक्विड बन रहा है और फिर जो उससे वेपर निकल रही है वो इनहेल करते हैं। तो ये चीज़ों को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिस जॉब में जा रहे हो तो बच्चों पे इन चीज़ों की नज़र रख सकते हैं। और अगर कभी किसी को लगता भी है तो डांटना, उसको मारना पीटना उसका इलाज नहीं है। भावनात्मक रूप से उसको संभालने की कोशिश कीजिए, जैसे स्पोर्ट्स में और चीज़ों में, उसमें आप संभाल सकते हैं। तो इन जो खतरनाक जो नशे हैं तो इन चीज़ों में आप जैसे जो आगे जाइए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आगे। और किसी चीज़ को साइबर या इससे संबंधित कुछ पूछना होगा, सबको जानना। ठीक है फिर, थैंक यू सभी के लिए। तो सेशन कंप्लीट होता हुआ तो
सभी पुलिस विभाग के अधिकारियों और SSP अल्मोड़ा सभी का स्वागत और बहुत धन्यवाद, आभार। चाहे वो साइबर क्राइम है, चाहे वो नशा है, हमारे अंदर जो इंसानी कमजोर लालच है, कच्चा लालच जिसे कहते हैं कि बिना मेहनत किए हमें सब कुछ मिल जाए, ये जो प्रवृत्ति इंसान के अंदर विकसित होती जा रही है, यही सारी प्रवृत्तियां जो हैं हमें इन बुराइयों की तरफ जो है मोटिवेट कर रही हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक मजबूत व्यक्तित्व का विकास हम एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों का करना है जो इन सब चीज़ों से बच सके, क्योंकि समाज में ये सब चीज़ें इतनी तेज़ी से फैल रही हैं कि सच में पेरेंट्स के लिए और अभिभावक दोनों के लिए ही ये चिंता का विषय है। और कैसा समाज हम आगे 10 साल बाद देखेंगे, ये भी बहुत बड़ी चिंता जो है अभी हमारे सामने है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आज पुलिस विभाग के इन सदस्यों ने हमारे सामने रखी है, भावी शिक्षकों के सामने, कि हम इन चीज़ों से हमें अपने आगे वाली खुद को और आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाएंगे। क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, तरीके से हमारे बच्चों को इन विषयों के बारे में जानकारी दी और हम आशा करते हैं कि सर आगे भी आप लोगों से लोग हम लेते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे बच्चों को दिया है और हम इसके लिए सदा से आपके हृदय से आभारी हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कम्युनिटी मध्यावकाश के बाद इस छोटा सा या सूक्ष्म भोजन पान या जो भी कह सकते हैं इसे, जो भी समझें, उसका आनंद लेते हुए बेटा 5 से 7 मिनट का टाइम है आपके पास और एड्रेस होना चाहिए प्रॉपर आपके पास। हाँ, सोसाइटी के लिए एक मैसेज आना चाहिए। स्टार्ट। आप सभी को नमस्कार। हमारा ग्रुप एक प्रस्तुत करने जा रहा है एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है साइबर अपराध। आया है नया जमाना, आया है नया जमाना, तकनीक को बोल देना, तकनीक को बोल देना, आगे कदम बढ़ाना, आगे कदम बढ़ाना। तालियां जोर से क्लैप जोर से करें। आया है नया जमाना। नया दौर है, नया युग है, सबका अपना स्टाइल है। जिधर भी नजर घुमाओ यारो, सबके हाथों में मोबाइल है। मोबाइल है, सबके हाथों में मोबाइल है। इंटरनेट की इस दुनिया ने सबको ऐसे जकड़ा है, छूटे सारे रिश्ते नाते मोबाइल जब से पकड़ा है। मोबाइल जब से पकड़ा है, मोबाइल जब से पकड़ा है। तो इसमें क्या है खराबी? हर ताले की है ये चाबी। साइबर नया युग आया है, साइबर युग आया है, जिसने समय पर धन बचाया है। बटन दबाओ काम हो जाता है, बटन दबाओ बटन दबाओ काम हो जाता है। स्कूल की फीस बटन दबाओ, बैंक का काम बटन दबाओ, बुकिंग कोई भी बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ। हाय हाय मैं लुट गया, परेशान हो गया, बर्बाद हो गया। भाई किसने तुम्हें सताया है? इस चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? ये मातम छाया है, क्यों ये मातम छाया है, क्यों ये मातम छाया है। एक फोन कॉल मुझे है आया, फोन में ये है फरमाया, क्या फरमाया, क्या फरमाया। बोला तुम्हारा अकाउंट नंबर ब्लॉक हुआ है, जल्दी करो KYC अपडेट करो, अकाउंट नंबर तुम बताओ, आधार नंबर तुम बताओ और सारी टेंशन से मुक्ति पाओ, मुक्ति पाओ, मुक्ति पाओ। जैसे ही सब उसको बताया, अपना सारा बैंक बैलेंस लुटाया, सब लुटाया, सब लुटाया, सब लुटाया। पता नहीं कैसा ये सब मेरे साथ हो गया, अब क्या करूं मैं, क्या करूं। ओ जी लो जी सुनो जी, समझे तालियां जोर से बजाओ बेटे, तालियां जोर से बजाओ।
सुनो, मेरी एक सहेली ने बताया घर बैठे बैठे बड़ा पैसा कमाया। बस एक वेबसाइट लिंक करना है और सारे पैसे अकाउंट में भरने हैं। बस लाइक करते जाओ, बस फॉरवर्ड करते जाओ, बस फॉरवर्ड करते जाओ, बस फॉरवर्ड करते जाओ और खूब पैसा कमाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। पैसा कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। पैसा, ये पैसा है कैसा, ये पैसा है पैसा, पैसा 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 पैसा। बड़ा आसान है इनको फंसाना। और क्या छोटा मोटा काम बताओ। फिर अकाउंट नंबर मंगवाओ, थोड़े से पैसे अकाउंट में डलवाओ, एक झटके में सारे निकलवाओ, सारे निकलवाओ। पैसे के इस लालच से कोई नहीं बच पाएगा। सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। ओ जी लो जी सुनो जी, ऐसे लालच में तुम ना पड़ो जी। अगर फंसी आओ तो तुम ना घबराओ जी। पुलिस 30 दबाओ, साइबर पुलिस को बुलाओ। पुलिस 30 दबाओ, पुलिस 30 दबाओ। शायद मेरा प्रोफाइल किसी को पसंद आया, तभी तो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट इंस्टा पर आया। उसकी प्यारी बातों पर दिल अपना आया है, दोस्त बनाकर उसने उसको मैंने सब कुछ बताया है। मैसेज आ रहा है, मोबाइल में मैसेज पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ कैसा है, पढ़ रहा है। एंजल प्रिया नाम है, एंजल प्रिया नाम है मेरा, ये मेरा ही शिकार है। ये इसको फंसाने के लिए मेरा पूरा गैंग तैयार है। पूरा गैंग तैयार है। सुनो जी, लालच में तुम ना फंसो जी। अगर फंसी जाओ तो तुम ना घबराओ जी। पुलिस 30 दबाओ, साइबर पुलिस को बुलाओ। पुलिस 30 दबाओ, साइबर पुलिस को बुलाओ। मेरी टीम द्वारा प्रस्तुत इस नुक्कड़ नाटक से हम सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग साइबर क्राइम से बचें और सावधान रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शॉर्ट नोटिस से बहुत अच्छी तैयारी, बहुत बढ़िया तैयारी। अपने ग्रुप के नेम के बाकी बच्चे नाम खाली ग्रुप लीडर का लिख देनी नाम। थैंक यू मैम। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। अब आप ये सोसाइटी के बीच में कहीं नुक्कड़ चौराहों पे करोगे ना तो सोसाइटी को एक मैसेज जाएगा और तब एक बार आपकी रिहर्सल होगी, दूसरा और तेज से आप फिर वहाँ पे बोल सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। जिन लोगों ने हाथ में लिखा ना बेटा, तो कोशिश करोगे वो रीडिंग पे में ना आए। अभी तो शॉर्ट नोटिस में इतना बना है, बहुत अच्छा बना है। और ये ठुमके वाली स्टाइल में चल रही थी, कौन बच्ची थी, ये थी। ये ठुमके वाली स्टाइल में चला जाएगा सिर्फ, इसमें मतलब प्रॉपर तेज तेज चला जाता है, रिदम में चला जाता है, तालियां तेज बजाई जाती है, ऐसा। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा। चलो बेटा जाओ, और शॉर्ट नोटिस से बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जो बैठ तालियां बाजोगे बुला लो। तो अभी हमारे क्लासमेट्स अपना नाटक प्रस्तुत करते हुए जाल बिछाता। नया नाम है डिजिटल अरेस्ट, पर असल में है ये धोखे का खेल। नमस्कार, हम सभी बीएड प्रथम संस्कार तो आज उसका सभी के समक्ष दूसरा दिन सामुदाय कार्यशाला का, तो अभी नुक्कड़ नाटक करने जा रहे हैं। आशा करते प्रस्तुत कर रहे हैं। हैं यह नाटक आप सभी को लाभान्वित करेगा। और कुछ बात नहीं करजो। ओए काचू तुम्हारा मेस आजकल देख नहीं रहा मैं छटपटी। चालू दिल्ली जा रहा हूं, कंपनी में नौकरी करना। अच्छा भल पे यार। ना मैं जा रही, मुझे देर हो रहे हैं। चलो से बोलिए मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसा। और डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, कितनी बार बताया मैंने आपको, कितनी बार बताइए मेरे पे। एक काम करो, वीडियो कॉल कर लो अपने बच्चे से जल्दी, वीडियो कॉल में आओ जी। मम्मी ये देखो, मैं कहीं नहीं डिजिटल अरेस्ट, कोई अरेस्ट नहीं किया है मुझे। ये देखो मैं अपने रूम पे तो बैठा हुआ हूँ, खाली क्यों टेंशन लेते हो आप लोग।
भी इतना टेंशन नहीं लेते हैं। आपने मुझे इतने अच्छे से पाला है तो इतना भरोसा तो कर सकते हो ना मुझ पर कि मैं कोई उल्टे काम नहीं करूँगा। और कितनी बार बताया मैंने आपको कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, आपको समझ क्यों नहीं आता है? डर गए से हम डर गए से चला वो ठीक से चल ठीक है। हाँ, और ऐसी उल्टी उल्टी बातों पे ध्यान मत दिया करो आप लोग। वो चला ठीक है। तो देखा आप लोगों ने, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। रिश्तों का डर दिखाकर आपको ऐसे ठगा जा सकता है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जागरूक हो सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। फोन से करता वार ये डाकू, फोन से करता वार ये डाकू, ना हथियार ना कोई चाकू, ना हथियार ना कोई चाकू, फोन से करता वार ये डाकू, फोन से करता वार ये डाकू, डिजिटल अरेस्ट का जाल फंसाकर, डिजिटल अरेस्ट का जाल फंसाकर, मासूमों को जाल में फंसाकर, मासूमों को जाल में फंसाकर, जागरूक बनो सतर्क रहो, जागरूक बनो सतर्क रहो, साइबर ठगों को दूर भगाओ, साइबर ठगों को दूर भगाओ। इन्हीं के साथ हम आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि आप सभी इन साइबर ठगों से दूर रहिए और इस प्रकार आने वाली अनजानी कॉल से भी सावधान और सतर्क रहिए। धन्यवाद। हाँ, अपना नाटक में 2 पार्ट है, 2 सीन है। तो पहले पार्ट में आशीष की फैमिली है जिसमें उसने बीए में टॉप किया। सब कुछ नाटक में दिखाना होता है, सुधार नहीं और एक ग्रुप में ना हो कवर नहीं होगी ना यार, वीडियो भी बन रही है। आश्विजा, क्या ओ है? आश्विजा, क्या है? चाय ला दो चाय। क्या है? हाँ, इन्हीं आंखों पे तो मरते थे हम। टॉप मतलब? अरे 1 नंबर। तू 1 का नंबर लिया है बड़ी? फर्स्ट हो रहा हूँ, फर्स्ट नंबर। उसको यार बेटा किसका है? देखा? आया ना टॉप? हाँ, मेरे यूपीएससी तैयारी कर रही हूँ। यूपीएससी के टॉप की भाई? मेरे जो डीएम नहीं होना, जिसके आईपीएस बनने को आज नहीं रचा। अच्छा, उतारना? वाह, उतार जाना यार। जानने के नाम। थोड़ा जोर से बोलो तुम लोग। जान दो ना? चल तू कह, तू जाने दे। जी की हंस की नहीं उतरी है। इन्होंने मेरे को नाटक लिखी में बोले नुपुर को मैसेज नहीं हो, नुपुर लिखी नुपुर ऐसे होता कैसे हो? क्या कर रहे हो? और जोर से बोलो भाई। बीए में टॉप किया था ना, तो अब मैं यूपीएससी की तैयारी करने आ जा रहा हूँ दिल्ली। दिल्ली क्यों? अरे तैयारी करनी है, दृष्टि आई है। अच्छा, किसके साथ? कल तो पापा आ रहे हैं, पापा के साथ जाता हूँ। तो वही देखूँगा, स्पीड वगैरह कुछ मिलता है तो ये रहूँगा। अच्छा ठीक है, फिर ध्यान रखना अपना और मुझे भूलना मत, ठीक है? ऊपर जाएगा। हाँ, कॉलेज बैठा वो हम पैसे ले आए फिर तू कब चलना है? चलते हैं अभी? अभी आ रहा हूँ, तू ध्यान रखना है, ज़्यादा बुरा बाप रे, 1 2 3 4 5 कितना ध्यान से यार? अरे कौन सी बिल्डिंग है? ये बिल्डिंग यहाँ होते हैं फ्लैट। ये में टॉप के लिए टॉप 1 नंबर। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यूपीएससी में भी टॉप करेंगे। हमें क्या? कौन सा कोर्स चाहिए? पैसे फाउंडेशन लगता है सिक्योरिटी ना? ठीक है, आप यहाँ पर एनरोल कर लीजिए। क्या करने आ रहे हो? ठीक है, तुमको मैं रूम दिखाता हूँ एकदम सॉलिड वाला। हाँ भाई लोग सब तैयारी करते हैं, ठीक है? हाँ चलो इधर आओ यार, नया पार्टनर लाया तुम्हारे लिए। क्या हाल है? अच्छे से ध्यान रखना, सब लोग टॉप करना, ठीक है? ऑल इंडिया रैंक 1 भाई।
यूपीएससी हाँ भाई यूपीएससी रैंक रैंक वन नहीं रैंक वन कह रहा हूँ रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 ठीक है ठीक हो गया आ जाओ इतना बड़ा सिलेबस है ले लो इतना बड़ा है, इससे पूरा होगा नहीं सिलेबस करता हूँ इससे ही तो पूरा होगा इससे होगा सिलेबस करता हूँ अभी आएगा हमारे पास ही आएगा सिलेबस देखेगा ना जब कहाँ पे है मनाली का मॉक टेस्ट किया था यार दे दिया बैठो सर में वेरीफाई नहीं हुआ यार बैठो तो सही आ जाओ बैठो फॉर्मूले याद कराता हूँ इसको लो बेटा तो सही खींच इसको आराम से खींच आराम से क्या ये अलजेब्रा लक्ष्मीकांत खत्म एमएस हुसैन खत्म ठीक है बोला रे हेलो क्या हो गया तुम खास कर रहे हो ऐसी आवाज क्यों आ रही है बारिश हो गई हेलो कल बारिश होगी थी ना यार थोड़ा सर्दी जुकाम लग गया कुछ ज़्यादा ही खांसी हो रही है तुम्हें थोड़ा मैं मॉक टेस्ट कर रहा हूँ ना अभी उसके बाद कॉल करता हूँ अभी क्या कर रहे हो मॉक टेस्ट कर रहा हूँ ना एक अच्छा ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो क्वेश्चन तो मैं वहाँ तो सब बंदे ना तो ऐसे आप वहाँ जाओ एक लाइफ है मजे करो जो आजा सुन भाई पहाड़ी भाई के साथ बाल नचो हाय भाई पहाड़ी भाई बहुत करो गायनी कुछ हाय पर बहुत भाई कभी चुनी सही भाई भाई सक्षम हाय नचो भाई भाई वो भाई लोग तो मजे करो एक लाइफ है चिल करो देखो कॉल आ रहा है उठा ले कॉल अरे क्या हो गया कॉल नहीं उठा रहे दोबारा कर 10 बार कर दिया है मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्या करें चल दिल्ली से चल knock. हेलो आशीष यही रहता है नहीं हाँ यही रहता है मैं आ रही हूँ कहाँ है आशीष क्या है अंदर ही चली गया नहीं आशीष आशीष ये क्या हाल है अरे आशीष ये क्या हाल है कम लास्ट लेवल को निकालने नहीं मैं जा रहा था पागल हो गया चल मैं क्या पुलिस का कॉल ये सब चीजें सही नहीं है पुलिस का कॉल करती हूँ भाई बैठ 1933 सिलेबस पूरा करते हैं हेलो मैम मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है मेरे दोस्त था वो दिल्ली गए हैं बट वहाँ वो गलत संगति में पड़ गया है अच्छा आपकी प्रोफेशन बताओ एक होनहार बच्चा था वो पढ़ने के लिए दिल्ली गया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए शहर गया उसके घर वालों ने उससे उम्मीदें लगाई थी कि वहाँ जाके पढ़ेगा गलत संगति में नहीं रहेगा लेकिन उसने गलत संगति का साथ दिया गलत संगति में रह के वो नशे की तरफ बढ़ा और अपना पूरा का पूरा उसने जो करियर था जो यूपीएससी की तैयारी करने गया था उसकी वजह से उसने वो सब भी चौपट कर दिया तो मैं सभी लोगों से यहाँ पे जितने भी लोगों सभी लोगों से यह आग्रह करती हूँ कि वो नशे की लत में ना पड़े अपने परिवार अपने समाज अपने दोस्तों सबका ध्यान रखें और नशे की लत से दूर अपने ग्रुप का नाम और ग्रुप लीडर का नाम बताओ आना नहीं इंस्टाग्राम चला लेती हूँ थोड़ा सा अरे निकिता ने फोटो डाल रखी है ये मनाली कब गई अरे हैशटैग मनाली कल तो मैं इसको पोहा चाट पे गोलगप्पे खाते हुए देख रही थी कब गई इसको कॉल करते हैं हेलो हेलो निकिता हाँ रे
सच बताओ कहाँ से दिखी? छोड़ो यार, बताए दो यार। मेरे दोस्त ने मुझे एक लिंक भेजा ना, एक साइट की। मैं वहाँ गई, मैंने उस पर अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करी, अपनी डिटेल्स दी, उसको कमांड दी, उसने मेरी फ़ोटोज़ इतनी अच्छी एडिट करी ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तुम्हें यकीन नहीं माना? ऐसा भी कुछ होता है क्या? अरे ऐसा ही तो होता है यार आजकल। मुझे भी भेज दो ना, मैं भी एडिट करूँगी। रुको, मैं अभी तुम्हें लिंक भेजती हूँ, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तुम बस करते जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। देख लेना, और इतनी फेमस हो जाओगी ना तुम, देख लेना। ठीक है, मुझे फटाफट भेजो। चलो, मुझे क्रेडिट जरूर देना लेकिन। अरे बिल्कुल यार, चलो ठीक है, भेजती हूँ। चलो मैं भी फोटो अपलोड करूँगी। ये अरे वाली स्टाइल अच्छी है। कॉपी किया लिंक और भेज देती हूँ रिया को। ये भी क्या याद नहीं रही? हैशटैग मनाली नहीं यार, वो तो उसने डाला था। हैशटैग ओली, पिक्चर क्रेडिट निकिता। अब आएगा मजा, अब आएंगे खूब सारे लाइक। अगले दिन कॉलेज है। अरे निकिता हाय, तुमने मेरी फोटो देखी? देख ली थी, देख लिया जलवा। देखो कितने लाइक आ गए उसमें, देख रहे हो तुम? देखो कैसे है, देखो कैसे करूँ। वाओ यार, मैं भी बीच वाली भी कर दूँ क्या? यार दीक्षा, तुमने रिया और निकिता की फोटोज देखी? कितनी अच्छी फोटोज आई हैं इनकी। यार बर्फ तो नहीं पड़ी थी, मुझे लगा कहीं घूमने गए थे कश्मीर के। हाँ, इनसे पूछ लेते हैं एक बार। लेकिन मैंने उनको क्लास में देखा था, कल भी और आज भी। जरूर कुछ किया होगा इन्होंने। रिया निकिता, बातों सुनो जरा। हाय दीक्षा, हाय कैसे हो यार? तुमने जो इंस्टा पे फोटो अपलोड की है, कितनी सुंदर है। कैसे किया तुमने ये? यार वो छोड़ो यार, तुम्हें क्या आएगा यार, बताना। हमें ना बता दो यार निकिता, प्लीज हमें यार बता देते हैं। सबको फेमस करने का ठेका लिया है क्या तुमने? अरे क्या बात कर रहे हो यार? मेरी फोटोज नहीं देखी क्या? कितनी सुंदर लग रही थी तुम तो। जाती रही। अरे यार अभी बताओ, बता दे क्या? चलो यार, ये है साइट, इस पे क्लिक करोगे, फोटोज डालोगे, डिटेल्स दोगे। ये फेमिना है यार एक। अरे इसको लंबे कोई खराब सा लिंक फिर ज्ञान देने आ गई यार। फोटो लीक हो जाएगी। हटो थोड़ा, तुम्हारे पूछा आपसे पूछा नहीं ना, तो आप ज्ञान मत दीजिए। तो मेरी बात ही बात नहीं, इसे फोटो की मत डालो। आजकल बहुत जमाना इनको छोड़ो, कमेंट भी नहीं करा। मैं गोवा वाली फोटो लगाऊंगी, कमेंट भी नहीं करा ना, लाइक देखा मैंने इसका। रोज मिलते हैं यहाँ पे। चलो छोड़ो ना, हमें दिखाते हो, बताओ अच्छे से। तुमको नहीं भरा फेमस में। ये कौन है ये? 9 नंबर से मुझे कॉल कौन कर रहा है? हेलो, ये अनम बोल रही है। हाँ आप कौन बात कर रहे हैं? बेटा फोटो तो बढ़िया डाली है। आप मेरे फॉलोवर हो ना? फॉलोवर? अब तो आएगी मेरी फॉलोइंग में। जो वीडियो भेजिए पहले उसे रे। कहाँ भेजिए? ये लड़के भी ना। ये वीडियो, हेलो हेलो, ये वीडियो कैसे बनाई? बेवकूफ लड़की, अगर तू बचना चाहती है तो भाई मेरी बात सुनो, ये मैं नहीं हूँ। आप कौन बात कर रहे हो? मैं जो भी बात कर रहा हूँ, अगर बचना चाहती है तो आज शाम तक मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये डाल। 50,000? हाँ, मैं 50,000। कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। उससे मुझे नहीं मतलब, चुपचाप 50,000 रुपये शाम तक आ जानी चाहिए। मेरे पास 10,000 है, मैं आपको बस 10,000 रुपये दे सकती हूँ। हाँ चल ठीक है, 10,000 रुपये दे, और तेरे जितने क्लासमेट्स हैं उन सबको भी ये लिंक भेज। ठीक है, मैं करती हूँ। ये भगवान, ये क्या हो गया हमसे? मैं भी करना चाहता है। चल यार, तुझे भी भेज देती हूँ यार, तुम अपना वाला भेज दो ना।